अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज 9th क्लास के बलूचिस्तान बोर्ड का पहला जो चैप्टर है कालब और कालबों का मक़ता के बारे में पढ़ेंगे। यानी कालब और उसके मुतालिक जो भी चीज़ें या जो भी उसके मुतालिक कॉन्सेप्ट से हम नज़रिए हैं उसके मुतालिक हम स्टडी करेंगे। कालबों को यानी पहले हम जी कालबों को देखते हैं। यानी कालबों को पहले क्या करते हैं कि कालब को शो करने के लिए हम या तो मुस्ततील यानी जिसे मुस्ततील कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे रेक्टेंगल कहा जाए, उससे शो करते हैं रेक्टेंगुलर में, या उससे मुरबई शक्ल यानी स्क्वायर शक्ल वाली चीज़ों यानी ब्रैकेटों में इस तरह चक्कर करते हैं कि उसमें जो ब्रैकेट बने वो मुरबई शक्ल का हो। उसमें उन कालमों के नंबरों को शो करते हैं, वो उसकी अरेंजमेंट यानी उसके तरतीब को कहा जाएगा। तो जो कालमों के अंदर लिखे जाएगा वो या तो नंबर होंगे या जो लेटर होते हैं उसके स्मॉल यानी लोअर केसेस के ज़रिए उसको शो किया जाएगा, यानी उसको ज़ाहिर किया जाएगा, और जो उसका जो नाम होगा वो बड़े लेटर से शो किया जाएगा। यानी अगर हम इस कालब को अगर ए से शो करेंगे तो इस कालब को अपर केस से शो करेंगे। अगर इसमें अंदर मौजूद एलिमेंट्स यानी इस इंट्रीज़ को शो जब किया जाएगा तो वो इंट्रीज़ छोटे होते हैं। ठीक है, अक्सर इसका जो नज़रिया है वो सेटों में बिल्कुल ज़ाहिर है। उसी तरीके से सेट वाले तरीके से इसको पढ़ना है, बस सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं कि थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, इसी वजह से इसका पढ़ना भी थोड़ा मुख्तलिफ है। सॉरी, मैं एक्चुअली जो इसका इंट्रोडक्शन था वो मैं देना भूल गया कि जो इसके मौजद था उसका नाम था आर्थर केली, जो इटली से ताल्लुक़ रखने वाला था। 1957 यानी 1957 में मैट्रिक्स यानी कालबों और इसके मक्ते का जो है नज़रिया पेश किया था। उसके बाद जो हमारा पहला मौजू है वो है कालब का मर्तबा, यानी ये कालब में सबसे एक अहम उन्वान है जिसके मुताबिक कम ही बलूचिस्तान में बहस होती है। ठीक है, उसके मुताबिक मैं अब कहूँगा कि कालब का मक्ता यानी मर्तबा किसी भी कालब का मर्तबा जब मालूम किया जाए तो मर्तबा मालूम करने का एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू यानी ख़ास फार्मूला होता है, जिसे एम बाय एन से, यानी एम जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ़ रोज़, यानी जो कालब गिवन है उस कालब में रोज़ की तादाद, और एन जिस कालब में कॉलम्स की तादाद, यानी उर्दू में अगर जिसे कहा जाए तो ये उर्दू में कतार, रो मीन्स कतार, और कालम को कालम ही उर्दू में कहा जाएगा। ठीक है, यानी एम बाय एन यानी उस जो भी गिवन आपको मैट्रिक्स यानी गिवन जो भी आपको कालब होगा उस कालब के कतार और बाय से साथ यूजुअली शो किया जाता है, या तो इस बाय से साथ शो किया जाएगा या इसे एम थ्रू इस निशानी के ज़रिए भी एन से शो किया जाएगा। इसका ही सही मतलब है कि एम रो को शो करता है और एन जो है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे एक कालब लिया है तो इस कालब में हम देखेंगे कि एम बाय एन उसी हिसाब से देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद क्या है, यानी कतार और कॉलमों की तादाद के हिसाब से एम बाय एन के हिसाब से। अगर उसी हिसाब से इस कालम को देखा जाए तो इसमें अब जो कतारों की तादाद और बाय के साथ जिसे शो करते हैं, अब जब मर्तबा लिखा जाएगा तो या तो इसको इससे शो किया जाएगा या उसमें नंबर या उसमें वर्ड बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आप शो करने के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, अगर हम इस कालब की बात करें तो इसमें अब पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने। आप जब नंबर ऑफ़ रोज़ को गिनेंगे तो इसमें क्या है कि ये एक फ़र्स्ट नंबर ऑफ़ रो, इसको आप फर्स्ट से ऐसे भी शो करें, और दूसरा नंबर ऑफ़ रो यानी दूसरे जो कतार है उसमें पहली कतार ये, उसमें दूसरी कतार, इसी हिसाब से। तो इसमें अब कतारों की तादाद कितनी हो गई? 2। इसी हिसाब से आप यहाँ 2 लिख लें। ठीक है, उसके बाद जब आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कॉलम की तादाद में आएंगे तो वहाँ इस तरीके से फिर से शो कर दें कि इसके हिसाब से आप इसको 1 लगा दें, और इस हिसाब से दूसरे को अगर कॉलम के साथ शो करेंगे इसके साथ 2 लगा दें। अब इसी तरह आप इसकी गिनती करेंगे तो क्या होगा? 1 और 2, तो मतलब क्या होगा? 2 कॉलम्स हुए, दो कतारों के साथ 2 कॉलम, या आप इस निशान के साथ यूँ शो कर दें, या 2 बाय 2 के साथ भी शो किया जा सकता है, जिससे इस कालब के मर्तबे का पता चल जाता है। इस हिसाब से अगर हमें मज़ीद मर्तबा के हिसाब से अगर मज़ीद हमें क्वेश्चन देखने हैं तो हम टेक्स्ट बुक यानी बुक बोर्ड के पहला जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से पहले क्वेश्चन में गया है कि एक्सरसाइज 1 यानी मश्क 1.1 में दिए गए कालबों में कतारों और कालमों की तादाद लिखें और उनका मर्तबा भी लिखें। इस हिसाब से अगर हम पहला देखेंगे, पहला जो एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया है, इसी हिसाब से अगर
मश्क नंबर 1.1 का अगर पहला हम देखेंगे तो इसी पहला जो हमें कालब दिया गया है उसमें एम बाय एंड यानी कतार बाय कॉलम को देखेंगे तो इसमें देखेंगे हम कतारों की कितनी तादाद है। यानी अगर हम उसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक कतार है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ 3 कतार हैं, एक कतार ये, दूसरी कतार को आप इस तरह शो करके 2 नंबर दे सकते हैं और तीसरी कतार को इस तरह शो करके 3 नंबर। अब इस हिसाब से अगर आप गिनती करेंगे 1 2 3 तो यानी कतारों की तादाद कितनी होगी, 3 कतारों की तादाद हो गई। उसके बाद अगर कतार कंप्लीट हो जाए तो आप कॉलम की तादाद में आए तो कॉलम क्या, अगर कॉलम की तादाद उस तरह देखा जाएगा तो इसके साथ सिर्फ एक ही कॉलम है, उसको आप अगर नंबर से शो करेंगे तो उसी हिसाब से आप अगर नंबर 1 यहाँ पर गिनती करके लिख सकते हैं और बीच में या तो आप बाय का निशान लगा लें या 3 इसको शो करके बाय के बाद इस इलामत को शो करके इसको 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 3/1 जो है जो भी आंसर मिला वो क्या होगा, कॉलम का मर्तबा होगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। अब अगर एग्जांपल नंबर 2 यानी मिसाल नंबर क्वेश्चन 1 का जो दूसरा पार्ट दिया गया उसमें अगर देखेंगे तो ये हमें मैट्रिक्स मिला हुआ है। इस मैट्रिक्स में हमें इसका मर्तबा लिखना है। मर्तबा के लिए हमें तो फार्मूला पता है कि उसको इंग्लिश के एम बाय और इंग्लिश के एन से शो करते हैं, जिसे एम का हमारा मकसद था कि इसमें कतारों की तादाद को शो करना है और बाय सेम रख के एन में नंबर ऑफ़ कॉलम के मिक़दार को शो करके हमें बतानी है, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम कतारों के मिक़दार को हम देखेंगे कतारें कितनी हैं, हमें सिर्फ एक की, अब कतारों की अगर तादाद उस तरीके से जो पिछले हमने देखा था उस तरीके से देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा सिर्फ इसमें एक कतार। अगर कॉलम की तादाद उस तरीके से देखेंगे तो उसमें एक कॉलम ये है, दूसरी कॉलम ये हो गई, ठीक है। अब उसमें सिर्फ हमें पता चल गया कि जो कतारों की तादाद थी वो एक थी और एक है बल्कि, और जो कॉलमों की तादाद है वो 2 हैं। इसी हिसाब से जब फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो कतारों की तादाद कितनी है, कतारों की तादाद हमारे पास 1 है। उसके बाद हम बाय को यूँ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, बाय लिख के, और जो कॉलम की तादाद है वो 2 यानी उसको 1/2 से शो करके हम इसका मर्तबा लिख सकते हैं, जिसे मर्तबा कहा जाएगा कि ये दूसरे क्वेश्चन का एक मर्तबा हो गया। अब पार्ट नंबर 3 यानी हिस्सा नंबर 30 की बात करेंगे तो उसमें सी जो एक हमें कालब दिया गया है उस कालब के हमें जो है कि मर्तबा लिखना है। उसका मर्तबा हम कैसे लिखेंगे, मर्तबा का हमें मालूम है कि कतार बाय कॉलम लिखते हैं, तो हम इसमें कतारों की तादाद पहले शो करेंगे, देखते हैं कि उनमें कतारों की तादाद कितनी है। अब देखेंगे उस हिसाब से कतार, ये भी एक कतार है, उसमें एक कतार ये हो गया, दूसरी कतार यहाँ से शुरू करेंगे, ये 2 कतार होगी। कतारों की तादाद कितनी है, यहाँ 2 लिख के उसी बाय का निशान लगा कि हम यहाँ कॉलम की तादाद लिखेंगे, देखेंगे एक कॉलम तो ये हो गया और दूसरा कॉलम ये होते हैं। तो अब कतारों की तादाद भी 2 है तो कॉलम की तादाद भी कितनी है, अब यहीं पे 2 ही है, तो 2/2 जो है कि इस कॉलम का जो था मर्तबा है। अब 1.1 का अब जब चौथा पार्ट देखेंगे तो उसमें अब कतारों की तादाद यहाँ लिख दें आप, कतार मर्तबा लिखना है, कतार बाय कॉलम, बाय को इस तरह शो करके फिर से कॉलम लिख दें आप अगर हिसाब से। तो इसमें अब कतार में होता है कॉलमों की तादाद बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कतार भी एक है और कॉलम भी एक, इसी हिसाब से आप कतार में भी 1 लिखते हैं, बाय का सही निशान लगा के कॉलम में भी 1, सबसे तो कॉलम का 1/1 जो है कि इसका जो है वो मर्तबा हो चुका है, ठीक है। मर्तबा लिखना बिल्कुल ईजी है इसमें, और ये आसान मौजू है 9th चैप्टर का। इसी हिसाब से अगर 5वें जुज़ में देखा जाए तो ई में एक कालब दिया गया है, उसका मर्तबा लिखना है। मर्तबे में क्या करते हैं, हम पहले से मता है कि मर्तबे में कतार बाय कॉलम लिखते हैं, ठीक है। कतार लिख के अब इसके बाय की अलामत से शो करके इसको कॉलम में लिख दें, ठीक है। तो अब देखें कतारों की कितनी तादाद है। अब कतारों की अगर तादाद को देखा जाए तो ये एक पहला कतार हो गया, ये दूसरा कतार, इस हिसाब से अब कतारों की तादाद में 2 लिख दें, ठीक है। अब कॉलम को देखेंगे, कॉलम में पहला कॉलम इसमें यहाँ नंबर पहला दे दें, दूसरा कॉलम नंबर दूसरा दे दें, अब तीसरा कॉलम नंबर तीसरा, इस हिसाब से कॉलम 2 हुए तो इस हिसाब से कितने कतारें हुई, कॉलम कितने हुए, 3 कॉलम, इसे बाय कॉलम से लगा के उसको हिसाब से हम 2/3 कर सके, इसका हम ऑर्डर यानी मर्तबा बता सकते हैं कि इस कॉलम का जो मर्तबा है वो 2/3 है। गाइज़ अभी इसी हिसाब से आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल जो मैंने पिछले जो करके आए उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके जुज़ नंबर F और जुज़ नंबर G का जो है कि आप मर्तबा